तो ऐसा मतलब हम लोग का सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मतलब ड्यूटी को छोड़ के जाने भी नहीं सकता, पैसा कमाने के ड्यूटी तो करना पड़ता है। नहीं तो हम लोग तो अभी ड्यूटी छोड़ के हम लोग अभी अपने मतलब पेट के लिए मतलब कुछ करना पड़ेगा, अभी सब्जी बिक्री करना पड़ेगा, नहीं तो मीट बिक्री करना पड़ेगा, कपड़ा बिक्री करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नहीं देख देगा तो हम बहुत प्रॉब्लम में है। ये मोदी गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि अच्छा दिन आएगा बोला है, लेकिन हम लोग 3 साल से अच्छा दिन नहीं देखा है सर, इसलिए बहुत ये दुखी है। लेकिन पेमा सर जी से हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा सर जी जैसे भी हम लोग दुख तकलीफ को जैसे भी ये देख लेगा, हम लोग वही सोच रहे हैं। नहीं तो 2022 हम लोग इतना फिर सेम ऐसे साल में आएगा ना, हम लोग उपाय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाला लोग आएगा यहाँ में सब लेबर काम करके खाएगा, पेमेंट नहीं मिला है तो मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं मिलना से सब नहीं मिलना से ठीक है ना, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है। कैसे ये कैसे बनाया हमको, वही सबको ना मैंने जानने चाहता है, आज यहाँ में आया। क्या डिस्कशन हुआ सर? काफ़ी आप लोग नर्सेस लोग डिस्कस कर रहा है सुबह से। It is very pertinent to mention here that there are more than 330 plus employees in the Directorate of Health and Family Welfare. It is special reference to Directorate of Family Welfare. MTS से लेके पियन चौकीदार से लेके ड्राइवर से लेके मैक्सिमम आपका नर्सेस लोग हैं और डॉक्टर भी है, इसमें डिप्टी डायरेक्टर लोग हैं। तो उन लोगों को प्लान हेड में उन लोगों को पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो प्लान हेड जितना प्लान हेड में ड्रॉ कर रहे हैं तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से पे को रिलीज़ करते हैं। चलते इनको का अभी कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में 3 महीना 4 महीना 5 महीना का बाद में पे रिलीज़ होता है, जिसका तकलीफ उन लोग को भुगतना पड़ता है कि घर में खाने का नहीं है, बच्चों को स्कूल में फ़ी देने का नहीं है, बैंक में तकलीफ देते हैं लोन के। उसका बाद कहीं के अपना कमिटेड जो लाइबिलिटी जो रहते हैं वो मीटअप करने के लिए बहुत तकलीफ, और ऑफिस छोड़ के ईटानगर नहीं आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे करके लास्ट उन लोग का प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है 2019 जुलाई से, जब से पीए पेमेंट सिस्टम हुआ है तब से उन लोग को प्लान हेड में पे ड्रॉ करना पड़ा है। तो ये चलते उन लोग एक एसोसिएशन उन लोग अरुणाचल प्रदेश के एक्जुलरी नर्सेस मिडवाइफ कैडर एंड ये एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर को उन लोग एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था 2020 की जनवरी 21 को, जिसमें मैं भी प्रेसिडेंट कोसाप भी साथ में गए थे। जाके सर को मैंने हम लोग बताया कि उसी सेम डेट को सेक्रेटरी हेल्थ को भी मिला हूँ। तो उन लोगों को कहना है कि प्रोसेस ज़्यादा होने का कारण से हर पे पेमेंट सिस्टम में रिलीज़ करने का पैसा रिलीज़ करने का जो सिस्टम जो बहुत लंबा प्रोसेस है, एटलीस्ट 60-70 टेबल्स को क्रॉस करके फाइनल जाके पे रिलीज़ करना पड़ता है। तो जिसके चलते 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग जाता है। तो एम्प्लॉय लोग जो गरीब जो एम्प्लॉय लोग स्पेशली पियोन चौकीदार नर्स लोग जो हमेशा वहाँ में देहात में रहते हैं, तो सब सेंटर में रहते हैं, तो कहीं निकल नहीं पाते हैं, तो पेशेंट के साथ रहते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। तो मैंने मिनिस्टर हेल्थ से उसका बाद सेक्रेटरी हेल्थ से रिक्वेस्ट किया कि सिस्टम को थोड़ा सा शॉर्टन कर दीजिए, चैनल को शॉर्टन करने का आप लोग पॉलिसी डिसीजन लेने का डिस्कस हुआ। तो रिप्रेजेंटेशन को डाउन मार्क हुआ डायरेक्टोरेट में, डायरेक्टोरेट आपका फैमिली हेल्थ फैमिली वेलफेयर में, उसमें डाउन मार्क हुआ। तो डायरेक्टर से भी बात हुआ। उसका बाद फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर से भी मेरा डिस्कस हुआ नर्स लोग के साथ में कि एक चैनल को आप लोग कमती करने का, सिस्टम को कम करने का थोड़ा एक मदर्स ऑपरेंडी या मैकेनिज्म डेवलप करने का सजेशन लेना है। फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर भी बात हुआ है, डायरेक्टर डीडेन डायरेक्टर वो येरंग साहब से मेरा बात हुआ। उसका बाद डायरेक्टर हेल्थ एज डिपार्टमेंट हेल्थ उससे भी बात हुआ। तो अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकाला है। तो मैंने फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर को बात करने के बाद फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात हुआ पे पेमेंट डिवीज़न में। उन लोगों का कहना है तो मेरा इधर तो रुकता नहीं है,
लेकिन सिस्टम ज़्यादा होने का कारण से ऐसे हुआ है। तो सिस्टम का अगर कमती करने का गवर्नमेंट का हाथ में, गवर्नमेंट अगर सिस्टम कमती करता है तो जल्दी होगा। अगर जब तक कमती नहीं होगा तो ऐसा 2-3 महीना लगेगा। तो ऐसे करके मैंने फिर चीफ मिनिस्टर को भी कोसाप का प्लेटफॉर्म से सीएम को रिक्वेस्ट करने के लिए मिलने की कोशिश किया कि एम्प्लॉय लोग का, स्पेशली आपका नर्स लोग का, डॉक्टर नर्स लोग का, एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स लोग का, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का महीना अगर पैसा रिलीज नहीं होता है, सैलरी नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। तो उन लोग ड्यूटी छोड़ कर, यूनिफॉर्म पर ड्यूटी छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता है, रुपया ढूंढने नहीं जा सकता। इसलिए मिलने बहुत कोशिश किया। तो सीएम साहब मुझे मिलने का मौका नहीं दिया, उनका ये बिजी शेड्यूल होने का कारण से। उनसे सीएमओ से मैसेज दिया कि हेल्थ मिनिस्टर को मिलना है। फिर हेल्थ मिनिस्टर को कोशिश किया, नहीं मिल पाया। तो लास्ट में 2021 का महीना में मई 3 तारीख को फिर से एक एम्प्लॉय एसोसिएशन, उन लोग डायरेक्टरेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अंदर में 2-3 तो डायरेक्टरेट है। तो फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट का एम्प्लॉय ने उन लोग एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एक कमेटी गठन करके उसी का प्लेटफॉर्म से फिर सीएम सर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो रिप्रेजेंटेशन में उसको सर को लिखा है कि हम एम्प्लॉय लोग 2-3 महीना 4-5 महीना तनख्वाह नहीं मिलने का कारण से तकलीफ झेलना पड़ा है, उसको शॉर्टन करने के लिए प्लान हेड में जो है हेल्थ फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर का एम्प्लॉय को प्लान हेड में सैलरी को रिलीज करने का, इनको नॉन प्लान हेड में लाने के लिए उन लोग को रिप्रेजेंटेशन दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिस्टम को थोड़ा मैकेनिज्म तो चेंज करके शॉर्टन करने का। तो सीएम साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया कि एग्जामिन करके पुटअप करने का। तो अभी तक वो एग्जामिन किया नहीं किया पता नहीं चल पा रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर को लास्ट डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो मैं कोशिश किया, तो अभी आउट ऑफ स्टेशन है बोला है। तो अभी प्रॉब्लम इस प्रकार है, एम्प्लॉय लोग हेल्थ डायरेक्टरेट हेल्थ में मैक्सिमम लोग नर्स लोग हैं। तो नर्स लोग तो यूनिफॉर्म ड्यूटी करते हैं, तो उन लोग हॉस्पिटल छोड़ के नहीं सकता। कोविड का समय है, 2000 आप लोग सबको पता है कि 2020 से कोविड का चलते ही नर्स लोग को उसी हॉस्पिटल में सोना पड़ता है, हॉस्पिटल में जीना पड़ता है। डेथ ऑल्सो विदाउट सैलरी, तो सैलरी नहीं मिलता है। तो उन लोग किसी से अपना रिलेटिव से किन से कहीं से मैनेज करके फैमिली को चला रहा है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये तकलीफ को देखते हुए मेरे सामने आते रहता है। तो मैं तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो एम्प्लॉय का दुख तकलीफ को मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता। मैं कोशिश भी किया हूँ। आई हैव डिस्कस दिस इशू विद द सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ, देन डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर एंड देन मिनिस्टर हेल्थ। तो अभी तक 2 साल गुजर चुका है, 2 साल ज़्यादा गुजर चुका है, कुछ हाल नहीं निकाला है। तो आज मेरे पास नर्स लोग काल परसों से आ रहे हैं कि उन लोग तकलीफ झेल रहा है। अभी नया साल भी आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, 3-3, 4-4 महीना का रिलीज पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट का नर्सेस लोग को प्लान हेड में नहीं रखे, नॉन प्लान में हेड में रख के आपका स्टेट का रिसोर्स है, आप उसको सैलरी देने का महीना देने का सुविधा अगर करता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट, देन पुलिस डिपार्टमेंट एंड देन एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ रेफरेंस टू टीचर्स लोग को महीना पैसा अगर नहीं मिलता है तो पैसा ढूंढने जाएगा, फिर बच्चों को, चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को तकलीफ पहुंचेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। तो लाइक वाइज नर्स लोग अगर डॉक्टर लोग को समय पे अगर दरमा नहीं देते हैं, तो रिलीज नहीं करते हैं, तो पेशेंट को, उन लोग को 24 आवर्स उन लोग पेशेंट का साथ रहना पड़ता है। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो अभी जो तकलीफ झेल रहे हैं उसको आप सुधारने के लिए एक मैकेनिज्म निकालना है। तो मैकेनिज्म मैंने यही सजेशन दे रहा है कि आप स्टेट रिसोर्स से आप सैलरी देने का नॉन प्लान हेड में लाइए। अगर उसमें नहीं सकता है तो आप चैनल को कम कीजिएगा, जितना 60, 70, 80 टेबल तक जाके पैसा आना पड़ता है वो चैनल को तरह आप कम करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप कर्पस पान, तब से मैं सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट किया, डायरेक्टर को भी ये रिक्वेस्ट किया कि कर्पस पान क्रिएशन करने का प्रपोजल भेजिए। एक कर्पस पान सीएम का अंदर में या हेल्थ डिपार्टमेंट का अंदर में कर्पस पान क्रिएट करके रख दीजिए, उसी में स्टेट रिसोर्स से पैसा जमा करके रख दीजिएगा। वहाँ से मंथली आप एम्प्लॉय को पैसा रिलीज कर दीजिए, सैलरी रिलीज कर दीजिए। उसका बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका ये पैसा अगर आ जाता है इसमें फिर रिम्बर्समेंट करके रख दीजिएगा, तो चलता रहेगा।
तो इस प्रकार से सॉल्यूशन अगर लाने का कोशिश नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय को, स्पेशली आपका नर्स लोग, जो गरीब लोग, जो लो पेड एम्प्लॉय लोग, गवर्नमेंट का सिस्टम को कितना करता है, कैसे करता है, इतना फुली अवेयर नहीं है। उन लोग को तकलीफ झेलना पड़ता है कि मिस इम्प्रेशन उन लोग को दिमाग में आता है कि हम लोग का सैलरी को गवर्नमेंट मिसयूज करता है, गवर्नमेंट कहते हैं हम लोग को। मारिक साहब, मतलब आप यही बता रहे हैं कि जो एक सुना था हम लोग कहावत है कि जो रिवर चैनल, इंग्लिश चैनल सबसे बड़ा है संसार में, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइल वाला चैनल सबसे बड़ा हो गया। 2 साल से अभी तक हो रहा है, 3 महीना 6 महीना एम्प्लॉयज़ लोग को सैलरी मिलने के लिए 6 महीना सैलरी होगा। तो ये वेलफेयर गवर्नमेंट, पेमा खांडू साहब बोलता है वेलफेयर गवर्नमेंट है। और हम आपको याद भी दिलाना चाहते हैं कि कोसब का जब आप लोगों ने धमकी दिया था, खांडू साहब बोला था मैं लीडर बोल रहा हूँ, है ना, कि जो मिलना है ज़रूर मिलेगा। तो अभी ये नर्सिस लोग को इतना समय डिले होता क्यों है, और ये चैनल क्यों इतना लंबा हुआ? ये चैनल जानबूझ के चैनल बढ़ाया जाता है या ऐसा सिस्टम ही है क्या? नहीं, ये आपके जवाब को मैं इस प्रकार दूंगा, ये धमकी का बात को बाद में आता हूँ। जो चैनल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भी ये पेमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चैनल सिस्टम ऐसे तो है, लेकिन चाहने से स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहता है बोलने से चैनल को अपना हिसाब से शॉर्टन कर सकता है, जिसके लिए मैं अनुरोध करूँगा, सीएम सर से भी अनुरोध करूँगा और हेल्थ मिनिस्टर से भी अनुरोध करूँगा, चीफ सेक्रेटरी से भी अनुरोध करूँगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी अनुरोध करूँगा, आप सब लोग बैठिए, जहाँ जहाँ में ये पेमेंट सिस्टम होने का कारण से एम्प्लॉय को तकलीफ झेलना पड़ा है, आप लोग बैठ के डिसीजन लीजिए कि चैनल कितना तक होना चाहिए, कितना अमाउंट का लेवल तक चैनल होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पैसा तो मिलता रहेगा, लेकिन आपका चैनल को अगर कम करता है, हमारा चैनल को अपना हिसाब से, काम का हिसाब से कम करते हैं, तो जल्दी पैसा रिलीज करने का सुविधा बनता है, इसको बनता है। मारिक साहब, हम वही चीज़ को हम आपसे और थोड़ा सा गहरा से जानना चाहते, क्योंकि नर्सेस लोग को उनका ऑफिस सिस्टम के बारे में नहीं भी पता होता होगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल हॉस्पिटल में ज़्यादा बिजी रहता है। आप खुद भी एक डायरेक्टर भी है, एक एम्प्लॉयज़ का एसोसिएशंस का प्रेसिडेंट भी है, तो यही हम आपसे जानना था कि अभी सरकार बोलता है कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का है, ई ऑफिसेस का कार्रवाई जब चलता है, तो ई ऑफिस कार्रवाई करने के लिए क्या 3-3 महीना लगता है सैलरी देने के लिए? ऐसा तो नहीं लग रहा चाहिए, इसलिए वही मैं कारण ढूंढने के लिए अथॉरिटी से बोलता हूँ, किस लेवल में गलती हो रहा है, पकड़ना है उसको। गलती जो करते हैं, जो डिले हो रहा है, लीचेस हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है। चाहे मेरे लेवल में भी गलती अगर हुआ तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिएगा, पनिशमेंट दीजिएगा, तब जाके सब सुधरेगा। यहाँ ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं जब से ये कोसाब में हूँ तब से हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर में लगातार डिस्कस करता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट को रिवाइटलाइज करना है, सिस्टम को ठीक करना है, तो कोशिश पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। बड़ा डिपार्टमेंट जरूर बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए लीडर को न, कैप्टन को, न हेल्थ मिनिस्टर है, कमिश्नर हेल्थ है, सेक्रेटरी हेल्थ है, उन लोग से मैं बात किया तो सब मिल के अक्रॉस द टेबल बैठ कर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए ये डिले हो रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, स्पेशली नर्स लोग को जब दुख तकलीफ होता है, डॉक्टर लोग को दुख तकलीफ होता है, तो पेशेंट को आघात पहुंचता है, पेशेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंच जाता है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है स्टेट गवर्नमेंट से, चैनल को थोड़ा कम कीजिएगा। अगर चैनल कम नहीं कर पा रहा है बोलने से आप पर्पस फंड खोलना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, उसी में आप स्टेट रिसोर्स से पैसा रख दीजिएगा, मंथली पेमेंट रिलीज कर दीजिए, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका सेंट्रल स्कीम का पैसा लेके आता है उसी अगेंस्ट में, उसमें आप रिम्बर्समेंट करता जाइए, तो रिसाइकलिंग होते रहेगा, तो हमारे एम्प्लॉय का दुख तकलीफ कम हो जाएगा। आप गवर्नमेंट से पैसा लेते रहेगा तो फॉर्मेलिटी करने में समय लगता है, मैं ज़रूर मानता हूँ, लेकिन फॉर्मेलिटी का नाम में, चैनल का नाम में हमारा एम्प्लॉय को तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। हाँ, एम्प्लॉय गरीब एम्प्लॉय लोग को। अरीबा साहब, मारिक साहब ठीक ही बोला है, चैनल का जो सिस्टम है उसको कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी है आप एम्प्लॉयज़ लोग का इश्यूज़ में। हमको एक चीज़ बताइए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जब फंड आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड डिपार्टमेंट में आने के लिए कितना महीना लग सकता होगा? क्या सिस्टम क्या होता है? नहीं, बाकी का तो पता नहीं। ये PFMS में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब फंड आएगा स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको एक डिपार्टमेंट में एक सिंगल नोडल एजेंसी SNA है, वहाँ में 21 डेज़ में वो फंड को ट्रांसफ़र करना नियम है ना? हाँ, नियम है, वो गाइडलाइंस है, यहाँ में दिया है। उसके बाद में जो स्टेट का मैचिंग शेयर का भी हाँ, सिस्टम होता है। स्टेट का मैचिंग शेयर विद इन 40 डेज, तो ऐसे करके
डिपार्टमेंट का जो SNA है स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी, जैसे कि अभी जो बात कर रहा है फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो डायरेक्टर होगा। तो डायरेक्टर का अकाउंट में 40 डेज़ में जैसे भी आना है। उसका बाद में डायरेक्टर जो है उसको चाइल्ड अकाउंट में वेरियस दीदियों से डिस्ट्रिक्ट में इन लोग तो 45 डेज़ में पहुंचाना है। उसका बाद सैलरी डिसबर्स। हाँ, उसका बाद में दीदियों लोग सैलरी तो डिसबर्स ये होगा। डिले मतलब चैनल और फाइल का बीच में पड़ा हुआ है लगता है ना। हाँ, वो तो ऊपर वाला सेक्रेटरीट लेवल में और डायरेक्टोरेट लेवल में क्योंकि पता आप होगा। आपको पूछने का इसलिए क्योंकि आप लोग संगठन का नेता लोग हैं तो लेकिन आप खुद भी एक एम्प्लॉय है तो सिस्टम को आपको भी हाँ, पता मैं और होगा। बताना चाहूँगा, मैं WCT डिपार्टमेंट में हूँ, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा भी PFMS नवंबर 2017 से लागू हुआ। स्टेट में शायद फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा, तब से हमको डिले हो रहा था। तो इस बार 2021 में बहुत ही ज़्यादा हो गया था, 4 मंथ्स का डिले हो गया था, मार्च अप्रैल मई जून। तो उसको हमने एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फोरम भी बनाया। तो उसका फोरम से प्लेटफॉर्म से हमने मुद्दा उठाना शुरू किया, मंत्री को आलो लिबांग साहब को डिस्कस किया, उसका बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बजट को डिस्कस किया। तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया था हमको कि 3 मंथली हमारा फंड एडवांस में रिलीज़ किया जाएगा। तो जितना स्टेट में PFMS का सैलरी ड्रॉ कर रहा है उनका फंड 3 मंथली रिलीज़ किया जाएगा। तो उस समय जुलाई अगस्त सितंबर का टाइमली रिलीज़ किया था, मगर अभी अक्टूबर नवंबर का ऐसा पता नहीं। मेरा डिपार्टमेंट तो WCT तो अक्टूबर नवंबर का भी PFMS का मिल चुका है, लेकिन अभी सुनने में आया है हेल्थ डिपार्टमेंट का जो PFMS में है उनका अक्टूबर से सैलरी पेंडिंग है। थैंक यू। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या सचमुच का आप लोगों को इतना महीना लगता है क्या सैलरी मिलने के लिए? सबसे पहले आप मीडिया वाला को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ। हम नार्सिल को आपका बहुत आभारी है। मीडिया का थोड़ा से आज मैसेज देना पड़ गया। हम लोग बहुत कोशिश किया, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी तक अपना प्रॉब्लम को ये पेमेंट किसी का 5 महीना 6 महीना तक नहीं मिल रहा है, और सब डिस्ट्रिक्ट वाला लोग ये मैसेज भेज रहा है कि नो पे नो वर्क ऐसा करेगा बोला है। फिर हम लोग कोसाप का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पातेमारिक सर और गोना रिबा ये सर दोनों हम लोग को माना कि ऐसा नहीं होना है, वो लोग मीडिया को बुलाएगा। आप लोग CM साहब को अपॉइंट भी नहीं मिल रहा है तो मीडिया को थ्रू से आप लोग मैसेज दीजिए। हम लोग अभी का गवर्नमेंट से हम लोग बहुत खुशी था, CM साहब का गवर्नमेंट से ना, लेकिन 3 साल से हम लोग बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ जल रहा है कि 6 महीना 5 महीना सैलरी बिना इतना काम किया है। सेहत के बाकी जो पातेमारिक सर जो बताया है, रेंटेड में रहने वाला मंथली रेंटेड पेमेंट, बैंक लोन और स्कूल कॉलेज फी, स्कूल का फी, ये आप सब लोग का। एक चीज बताइए ना जी। कि आप लोग रेगुलर है ना कॉन्टीजेंसी वाला? नहीं, हम लोग सर ना रेगुलर है, रेगुलर है तो ऐसा सर। कैसे होता है रेगुलर एम्प्लॉय? कॉन्टीजेंसी भी नहीं है और कॉन्टीचल भी नहीं है। देखिए ना, कोई तो देखिए दीदी लोग ये 2022 में रिटायर जाने वाला है। रेगुलर एम्प्लॉयज को भी 6 महीना ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना? ऐसे हो रहा है सर, इसलिए हाँ 3 साल से ऐसे हो रहा है सर। और कभी हमारा भी अभी 30 इयर्स हो गए ये सर्विस में, लेकिन भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2019 से ऐसे दिखाई दे रहा है। मेरा तरफ से भानावर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे दुख तकलीफ नर्सेस का दुख तकलीफ के प्लीज़ देखिए। और ये नया साल का अंदर में जैसे हम लोग 3 साल इतना दुखी में साथ में कितना ड्यूटी किया, PHA CHA हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चला के आ रहे हैं बिना मतलब तकलीफ सहते हुए। हम लोग नर्सेस का सर ये है कि मेंटली फिजिकली हेल्दी होगा तो भी तो हम लोग पेशेंट का सामने अच्छा से पेश आएगा, पब्लिक का साथ में अच्छा से बात करने में। इतना टेंशन होते हुए भी हम लोग इतना नर्सेस लोग सफ़र कर रहे हैं। इसका सर प्लीज़ आप हम लोग का दुख तकलीफ के ध्यान रखिए। और अब ये मोदी गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि अच्छा दिन आएगा बोला है, लेकिन हम लोग 3 साल से अच्छा दिन नहीं देखा है सर, इसलिए बहुत ये दुखी है। लेकिन पेमा सर जी से हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा सर जी जैसे भी हम लोग दुख तकलीफ को जैसे भी ये देख लेगा, हम लोग वही सोच रहे हैं। नहीं तो 2022 हम लोग इतना फिर सेम ऐसे साल में आएगा ना, हम लोग उपाय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाला लोग आएगा यहाँ में सब लेबर काम करके खाएगा, पेमेंट नहीं मिला है तो मतलब
नो पे नो वर्क ऐसे में भी चला जाएगा बोल रहे हैं, लेकिन भी अभी हम लोग को कोसाब का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी माना गया, ऐसे नहीं होगा, सीएम साहब आप लोग का दुख को अच्छा से सुनेगा बोल के ऐसे बोला। मैंने ये पेश करेगा। हाँ, हम लोग यहाँ में ये से 2019 से हम लोग सैलरी नहीं मिल के, उसके बाद कोरोना का वजह से हम लोग इतना तकलीफ करके ड्यूटी करने का बावजूद हम लोग को सैलरी मंथली नहीं देता है। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी है। इसके लिए सीएम सर आप थोड़ा ये इनिशिएट करके हम लोग का सैलरी को रिलीज़ कर देने से थी कि मंथली वाइज में हम लोग बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है। उसके बाद पहले जैसे हम लोग मंथली जैसा हम लोग को मिलता था ऐसा मिलने से ठीक है। ये कोरोना का समय में हम लोग हर घर दस्तक में जा के इतना घर में जा के हम लोग ड्यूटी करता है, बिना खाए पिए, बिना कोई पानी पूछता भी नहीं है, ऐसा करके हम लोग ड्यूटी करते हैं। तभी हम लोग का सैलरी हम लोग रिलीज़ नहीं करते, सैलरी नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ है। आप हम लोग का देखिए तो ऐसा मतलब हम लोग का सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मतलब ड्यूटी को छोड़ के जाने भी नहीं सकता, पैसा कमाने के ड्यूटी तो करना पड़ता है। नहीं तो हम लोग तो अभी ड्यूटी छोड़ के हम लोग अभी अपने मतलब पेट के लिए मतलब कुछ करना पड़ेगा, अभी सब्जी बिक्री करना पड़ेगा, नहीं तो मीट बिक्री करना पड़ेगा, कपड़ा बिक्री करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नहीं देगा तो हम बहुत प्रॉब्लम में है। इसके लिए आप थोड़ा देख दीजिए सर, नहीं तो हम लोग तो अपना घर चलाने के बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग नर्सेज में ज़्यादातर सिंगल पेरेंट है, अपने बच्चा को तो पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा को स्कूल फी देने के लिए, कॉलेज फी देने के लिए बहुत तकलीफ। उसका लोन लेने का वजह से लोन को हम लोग का काटने के लिए बैंक से भी हम लोग का नोटिस आते रहता है, बहुत तकलीफ में है सर। इसके लिए उसका अभी हम लोग लोन से हम लोग तो सर्विस करने वाला तो हम लोग लोन से हम लोग तो जिंदा होता है, अभी लोन भी हम लोग को नहीं दे रहा है। 4-5 महीना ऐसे सैलरी नहीं मिलने का वजह से हम लोग को अभी लोन भी नहीं दे रहा है सर, बहुत तकलीफ में है। इसके लिए आप थोड़ा देख दीजिए। और उसके बाद में हम लोग का स्टूडेंट के लिए भी, अपना बच्चा के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल से भी हम लोग को अभी फी नहीं देने का वजह से मतलब ये आता है, उसमें हम लोग को हमेशा टीचर लोग बुलाता है, प्रिंसिपल लोग बुलाते हैं, आपका पेमेंट कर दीजिए, बच्चा का स्कूल का पेमेंट करने तो आपका बच्चा का एग्जाम देने नहीं देगा, ऐसा बोल के आता है। तो उस ऐसा होने से हम लोग कैसा रहेगा, तो ड्यूटी भी करना पड़ता है। उसके बाद में फिर अपना घर को संभालना पड़ता है, तो उसको देख के हम लोग ड्यूटी करेगा तो आप लोग सैलरी देगा तो हम लोग अच्छा से ड्यूटी करेगा सर। ये मिलके आप लोग को मिलके आपको मिलके बहुत खुशी हुआ है कि मैंने आज का दिन में हम लोग तो मालूम नहीं था कि किसको बोलेगा, किसको क्या करना है, हम लोग को नहीं जानता था। बहन लोग यहाँ ईटानगर में बैठने वाला आपको मिलके हम लोग को साथ में खड़ा होकर बात करने मिला है, इसके लिए लेकिन थैंक यू आपको ना। और हम दुखी है कि हम भी पासीघाट से आया है, पासीघाट से आके इतना तकलीफ से आज भी सुबह से हम आए, हमको तो मालूम नहीं था, कल को हमको बता दिया, इसलिए हम पासीघाट से आया है। हम लोग भी, मेरा भी रिटायर होने वाला है, अभी तो इतना साल भी नहीं है, 2 महीना है क्या 3 महीना है क्या, इतना दिन से हम लोग इतना तकलीफ। और कोरोना ये कैसे छुट्टी मिलता है ना क्या करता है, कुछ भी ये इधर उधर भी जाने नहीं सकता है, अपना काम भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम बहुत दुखी है कि आपको साथ में खड़ा होकर बताने के लिए और बताने चाहते हैं। हम हिंदी भी अच्छे से बोलने नहीं आता है लेकिन इसलिए मैंने हम बहुत दुखी हो कि आज भी हम खुद अपना ड्राइव करके आया पासीघाट से। तो अभी तो कितना ये 2019 जुलाई से हम लोग को तो ऐसे हो रहा है, तो क्या करेगा आप ही मैंने थोड़ा सोच के देखिए। 2019 से जो कोरोना जो स्टार्ट हुआ है तो 2019 ये से शुरू किया है ना, उसका उसी दिन से लेके हम लोग इतना मोर के ड्यूटी करता है। कर सबसे पहले हम लोग को ही हर जगह में पेशेंट को छूने पड़ता है, करने पड़ता है। तो फिर बाहर में जाने से भी तो हम लोग को तो सब्जी उब्जी तो ये खरीदने जाने से भी तो हम लोग को तो मना करते हैं, मेडिकल का आदमी को अभी ये नहीं होगा, ऐसे ये कोरोना लग जाएगा ऐसे बोल के ये करते हैं। हम लोग का पास में भी तो ना क्या है, कुछ भी नहीं है, इधर जाने के लिए भी तकलीफ, इतना ऐसे करने का बावजूद भी हम लोग को तो पूरा तकलीफ से ये सैलरी नहीं मिल के कैसे हम लोग काम करेगा। तो इसलिए आप बहुत दुखी है कि 2019 से ये इलेक्शन इतना साल हम लोग तो नौकरी, अभी तो रिटायर होने वाला है, इतना साल से नौकरी करके आया है, इतना गवर्नमेंट आया है, तभी भी उस समय में तो ऐसे हड़बड़ नहीं था। 2019 से ये वो लोग का इलेक्शन भी है, उससे शुरू हो के हम लोग को इतना परेशान हो रहा है। और ये करके कैसे मेरा दोस्त लोग भी तो सैलरी मिल रहा है कोई लोग, लेकिन मालूम नहीं है हम लोग कैसे अलग होके कैसे ये हो रहा है। तो उसको भी जानने चाहता है और जानने चाहता है कि तो कैसे ग्रुप हाँ नहीं मिलने से सब, मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं मिलने से सब नहीं मिलने से ठीक है ना, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है, कैसे बनाया हमको वही सबको ना मैंने जानने चाहता है, आज यहाँ में आया है।
और एक बात है कि हम लोग को क्यों इतना तकलीफ से बच्चा लोग को भी बच्चा सच्चा छोड़ के हम लोग इतना नाइट ड्यूटी दिन ड्यूटी ये करके हम लोग सबसे पहले हम लोग ही पहुंचता है। और ये डॉक्टर तो बाद में आ जाता है ना, जब सबसे पहले हम लोग को पब्लिक को सेवा हम लोग ही करता है ना, मोड़ के करता है। तो अपना ये को घर बारी को भी याद नहीं हो कि इतना ड्यूटी करने का बावजूद भी हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है, तो इसलिए पेमेंट भी मिलता है। लेकिन ये आपका वो ड्यूटी करके वो पैसा नहीं मिलकर कैसे 6-7 महीना 8 महीना कोई 4 महीना, तो ऐसे करके हाँ ऐसे करके रखने से भी जैसे कि 5 महीना रखा है 5 महीना का एक साथ में दे दो, 6 महीना रखा है 6 महीना का एक साथ में दे दो, कभी 2 महीना का देगा पर 3 महीना का ये अधूरा छोड़ देगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए बहुत दुखी है कि आप ये बात को मोदी गवर्नमेंट जी मोदी ये हम लोग का ऑनरेबल ये सीएम बोला है कि लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट लोग को मेडिकल स्टाफ मेडिकल डॉक्टर नर्सेस और जितना मेडिकल डिपार्टमेंट का है सब हर चीज़ को ये कर देगा ऐसे बोल के ऐसे बोला था। अभी देखो हम लोग को तो इतना कोई हम लोग का दुखी को तो कभी पूछता भी नहीं, अरे क्या हुआ है ये लोग मेडिकल डिपार्टमेंट कैसे ऐसे हो रहा है, कुछ सुनता होगा। लेकिन ये हेल्थ मिनिस्टर के साथ में भी गया था, बोला बहन लोग भी ईटानगर बेचने वाला लोग, अभी तक कुछ हेल्थ मिनिस्टर भी हम लोग को भी कुछ भी ये नहीं कर रहे।